नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि आज की टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री की ये ऐसी टॉपिक है जिससे कि प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और आज की इस वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एनसीईआरटी का मेरे सिलेक्शन में भी काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी एनसीईआरटी पढ़िए। इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। शुरू करते हैं आज की क्लास। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। आंसर होगा 1908 में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था। पी मित्रा अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आंसर है अरविंद घोष ने। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। बॉक्स में दिए गए पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई। डेट याद रखेंगे, वर्ष 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना कहाँ की गई थी। कानपुर में स्थापना हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड को किसको फांसी पर चढ़ा दिया। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाया था। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था। यह वर्ष 1925 की घटना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। सबसे पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस चैनल पर आपको बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था। आंसर है मदन मोहन मालवीय ने। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, नाम है बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने किया था। TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है यह। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी का नाम है खुदीराम बोस। अगला पॉइंट हमारा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। भगत सिंह के द्वारा दिया गया यह नारा है। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था। VD सावरकर ने। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। चित्तरंजन दास ने किया है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। आंसर है जतिन नाथ मुखर्जी ने। बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। लाहौर षड्यंत्र में इन्हें बंदी बनाया गया था। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम नेता सेनानी की मृत्यु हुई। जतिन दास नाम है। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन, स्थापना वर्ष और संस्थापक तीनों दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। मित्र मेला की स्थापना कब किया गया था। 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने इसकी स्थापना किया। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद के द्वारा किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति 1905 में इसकी स्थापना P मित्रा व पुलिन दास के द्वारा किया गया। अभिनव भारत समाज 1904 में इसके संस्थापक हैं VD सावरकर। अनुशीलन समिति स्थापना 1907 में हुई थी, जिसके संस्थापक हैं वारिंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस। युगांतर अंजुमाने मुहिब्बाने वतन की स्थापना 1907 में VK घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त,
सरदार अजीत सिंह ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र दत्त चंद्र चटर्जी ने किया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया। जिया तरंग आंदोलन को रानी गांडिंगलू ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। अगली टॉपिक, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी हुई, जिससे कि प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसे। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? भीकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। अगला पॉइंट हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? आंसर होगा अफगानिस्तान में बनाया गया था। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? सरदार उधम सिंह ने। TRE 3 का ये प्रश्न पूछा गया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? आंसर होगा लंदन में। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित है? आंसर है मदन लाल ढींगरा। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? आंसर है सैन फ्रांसिस्को, USA। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? आंसर है कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन कौन कौन थे? इंडिया होम रूल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में तारक नाथ दास के द्वारा किया गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बराकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में किया गया। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के नाम। स्टार लगाएंगे क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, ये लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या से संबंधित हैं। 1897 ईस्वी की घटना है। विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना किया तथा 1899 ईस्वी के बाद में इसी का नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया, यानी मित्र मेला का ही नाम बदल करके 1904 में अभिनव भारत पड़ा। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई। पुतिन दास के बारे में देखेंगे। ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं पुतिन दास 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा व ML ढींगरा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया 1905 में। प्रफुल्ल चंद्र चाकी, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका लेकिन वे बच गए। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल, दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 में इन्होंने फेंका था। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने किया 1913 में। और कामागाटा मारू प्रकरण कांड होता है 1914 में। राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में हुई। काकोरी षड्यंत्र से भी संबंधित है। सूर्यसेन सिंह यह चटगांव षड्यंत्र से संबंधित है जो कि 1930 की घटना है। TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1928 में किया। भगत सिंह संबंधित है। सैंडर्स हत्या 1928। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था इन्होंने 1929 में तथा पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में इन्होंने किया।
राजगुरु सैंडर्स की हत्या से संबंधित 1928 में। बटुकेश्वर दत्त से संबंधित घटना है, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका इन्होंने 1929 में। जतिन दास ने जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो जाती है, 1929 की घटना। उधम सिंह के बारे में देखते हैं, लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या इन्होंने किया था। TRE 3 में पूछा गया यह प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया। आप देखेंगे कि सभी प्रश्न आपको NCERT से ही मिलेंगे, इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग अच्छे से NCERT तैयार कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते कल की टॉपिक भी बता देती हूँ। कल की टॉपिक आपकी होगी बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।